सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। कल तक हम लोगों ने 130 नंबर तक प्रश्न कर लिया था। आज से हम 131वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 131वां प्रश्न क्या कहता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है डैश। पहला है वेग के द्वारा, बी है आयाम के द्वारा, सी है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, डी है आवृत्ति के द्वारा। ये RRB रेलवे 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है वो होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि प्रकाश का रंग कैसा है, लाल है, हरा है, नीला है आदि। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 132 की तरफ। 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं। पहला है नीला, पीला और लाल, बी है नीला, हरा और लाल, सी है पीला, हरा और लाल, डी है नीला, पीला और हरा। ये देखिए MPPCS 2004 और RRB 2005 में ये आया हुआ प्रश्न है। जो 3 रंग का मूल रंग होता है, जिसे हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं, तो ये होता है लाल, हरा और लाल। तो उत्तर नंबर बी। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 133। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, मतलब कौन से रंग की प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। पहला है लाल रंग की, बी है पीले रंग की, सी है नीले रंग की, डी है बैंगनी रंग की। ये उत्तर प्रदेश PCS 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जिस रंग का होता है वो होता है बैंगनी रंग का, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह ये देखते हैं 134 नंबर। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है। पहला है मजेंडा, बी है सफ़ेद, सी है काला, डी है श्याम। ये रेलवे 2005 में एक क्वेश्चन आया है। तो जब लाल, हरा, नीला यानी प्राथमिक रंग को जब हम मिलाते हैं तीनों रंगों को, तो ये हमेशा सफ़ेद रंग का निर्माण करता है, यानी उत्तर नंबर बी होगा। इसी तरह ये देखते हैं 135 नंबर। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। पहला है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है वर्तुलाकार, डी है समान मोटाई का। तो कैमरे में जो हम लेंस का उपयोग करते हैं वो होता है हमेशा उत्तल लेंस, यानी उत्तर नंबर ए होगा। ये भी रेलवे 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 136 क्या कहता है। आइरिस का क्या काम होता है। जो आँख में आइरिस होती है उसका क्या काम होता है। पहला है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी है प्रतिबिंब लेंस को चित्र बनाना भेजना, डी है इनमें से कोई नहीं। जो आइरिस का कार्य होता है मुख्यतः वो होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, जिससे कि दिन में दिखाई पड़ता है और रात में नहीं दिखाई पड़ता है। ये भी RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 137 क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो पहला है उत्तल लेंस, बी है समतल उत्तल लेंस, सी है अवतल लेंस, डी है समतल अवतल लेंस। ये देखिए कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे रेलवे 2004,
MP PCS 2009, छत्तीसगढ़ PCS 2011, 12, 2017। तो जो निकट दृष्टि दोष व्यक्त होते हैं उनमें हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आइए देखते हैं 138 नंबर, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। मतलब जिसे दूरदृष्टि होता है उसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। पहला है अवतल लेंस, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, डी है अवतल दर्पण। ये BPSC 1999 में ये क्वेश्चन आया है। तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम लोग हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी उत्तर नंबर सी होगा। इसी तरह ये देखते हैं 139 नंबर क्या कहता है, दूरबीन का आविष्कार किया था। पहला है गैलीलियो ने, बी है गुटेनबर्ग ने, सी है एडिसन ने, डी है ग्राहम बेल ने। ये UPPCS 1994 में ये क्वेश्चन आया है। तो दूरबीन का आविष्कार जिसने किया है उस वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो, यानी उत्तर नंबर ए होगा। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, जो आज का आखिरी प्रश्न होगा। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है। जो आँख की रेटिना होती है वो उसकी तुलना हम किस कैमरे से कर सकते हैं। पहला है फिल्म, बी है लेंस, सी है शटर, डी है आवरण। ये UPPCS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आँख की रेटिना की जो परंपरागत कैमरा होता है उसकी तुलना हम हमेशा फिल्म की लेंस की तुलना से कर सकते हैं, यानी उत्तर नंबर ए होगा। तो आज 10 क्वेश्चन की श्रृंखला एक और पूरी हो गई है। अच्छा, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तथा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।